तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है राइट्स लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं। अपने आईपीओ के बाद से इस कंपनी ने लगातार ऊपर की ही रैली दिखाई। उसके बाद ये काफी दिनों तक एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा, वापस यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद यहाँ से फिर से प्राइस एक्शन बनाते हुए लगातार ही अब ऊपर आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब ये लगातार अच्छी प्राइस एक्शन के साथ ही ऊपर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों इन दिनों आप देखेंगे कि इसमें वॉल्यूम में भी काफी ज्यादा जंप देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप वॉल्यूम में भी लगातार जंप देख सकते हैं। तो यहाँ से अब कंपनी का क्या होगा, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और अगर ऊपर जाएगी तो ये कहां तक जा सकती है, वो सब जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो कंपनी का नाम है दोस्तों राइट्स लिमिटेड। 772 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 6.85% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 18,539 करोड़ का। स्टॉक की पी जो है वो 40.7 की है, थोड़ा चक्रा है। ROC 24.8% एंड ROE की वैल्यू 17.5% की है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 383 का लो था और 826 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी सन 1974 में स्टैब्लिश हुई और ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और ये एक लीडिंग प्लेयर की तरह काम करती है इन ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सेक्टर इन इंडिया। और इसका जो काम है दोस्तों, द कंपनी इज द ओनली एक्सपोर्ट आर्म, यानी कि ये इकलौती कंपनी है जो कि इंडियन रेलवे की है, जो प्रोवाइड करता है रोलिंग स्टॉक ओवरसीज, यानी कि अदर देन थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। इसके जो प्रोडक्ट है लोकोमोटिव्स, कोचेज, वैगन्स एंड ट्रेन से। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप यहाँ से भी देखेंगे तो एक जंप आया, उसके बाद कंसोलिडेट किया, फिर जंप आया और फिर ये स्टॉक एक रेंज में नीचे कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से अब फिर से जंप करने वाला है। जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना ही बड़ा जंप भी देखा जा सकता है। तो अगर हम इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डिप्ट फ्री है और अपने इन्वेस्टरों को बहुत ही हाई डिविडेंड भी पे आउट करता है 88.3% का। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी 7 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी ने बहुत ही पुअर सेल्स ग्रोथ दिया है पिछले 5 सालों में 3.68% का। तो अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स में काम करती है, जिसमें आपका L&T हुआ, TMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा, वारी रिन्यूएबल्स, राइट्स, साथ ही HFCL, इंजीनियर्स इंडिया एंड टेक्नो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज हुआ। ये सभी इसके पीयर ग्रुप्स कंपनियां हैं। तो अगर हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 629 करोड़ का था, मार्च 2022 में 766 करोड़, मार्च 2023 में 687 करोड़ और मार्च 2024 में 643 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 142 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 142 करोड़, मार्च 2023 में 139 करोड़ और मार्च 2024 में 137 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2014 में 1096 करोड़ का था, मार्च 2018 में 1497 करोड़, मार्च 2018 में 1497 करोड़, मार्च 2021 में 1905 करोड़ और मार्च 2024 में 2453 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें जहां मार्च 2014 में 261 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2018 में 357 करोड़, मार्च 2021 में 444 करोड़ और मार्च 2024 में 495 करोड़ का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। तो अगर हम इसके स्टॉक के CAGR की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में 27% की रेट से, पिछले 3 सालों में 39% की रेट से और पिछले 1 साल में 98% का काफी अच्छा रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। और अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं, मार्च 2016 में इसने 173 करोड़ का लोन लिया था जो कि लगातार ये कम करता गया, पहले 83, फिर 55, फिर 48, फिर 47, 37, 28, 5 और इस समय कुल मात्र 8 करोड़ का लोन और बचा है इस कंपनी के ऊपर। जहां पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2014 में 3636 करोड़ का एसेट हुआ करता था, मार्च 2018 में 5170 करोड़ का और मार्च 2024 में 5661 करोड़ का अभी एसेट है कंपनी के ऊपर, जिसकी तुलना में जो ये लोन है ये बिल्कुल नाम मात्र का है, यानी कि इस लोन का कोई खास वैल्यू नहीं है, यानी कि इस लोन का कोई भी असर नहीं पड़ेगा कंपनी पर। तो अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 72.20% थी, मार्च 2024 में भी 72.20% ही है। PIIs की होल्डिंग 1.01% से बढ़कर 4.17% हो गई है। DIIs की होल्डिंग 16.25% से घटकर 11.09% एंड पब्लिक की होल्डिंग 10.54% से बढ़कर 12.53% हो गई है। अच्छी बात है कि सबसे बड़ी हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास है अराउंड 72%, तो कोई खास चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। अगर हम राइट्स की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो हमें 8 पॉजिटिव संख्या, 3 न्यूट्रल और 6 नेगेटिव संख्या देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई खास लायबिलिटीज नहीं है, अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है। अच्छी बात है कि प्रोमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी माल बेचा नहीं है। डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट कोई नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। लेकिन
रिटेल्स की होल्डिंग अभी थोड़ी ज्यादा बता रही है, क्योंकि FII DIIs की होल्डिंग यहाँ पर कम है, उस हिसाब से रिटेल्स जो है वो भी थोड़ा ज्यादा मात्रा में है। कैपेक्स वर्सेस ROC 3 सालों में बढ़ रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। इनका जो डेप्ट है वो भी मैनेजेबल है, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। ROC की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग होती नजर आ रही है। ROE भी इनका पिछले 10 सालों से स्टेबल है एंड बैलेंस शीट में भी कोई खास फर्क नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ, इनके शेयर प्राइस में भी कोई खास तेजी भी नजर नहीं आ रही है। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है, कंसल्टेंसी सर्विसेज मोर देन 52%, प्रोजेक्ट डोमेस्टिक्स अराउंड 40%, टर्न की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन डोमेस्टिक अराउंड 40%, लीजिंग 6.1% एंड एक्सपोर्ट सेल 1% का है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें कंसल्टेंसी सर्विसेज का तो डोमेस्टिक अराउंड 93% एंड 7% अब्रॉड। लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं टोटल में तो इंडिया में अराउंड 52% का बिजनेस होता है, बाकी का 47.9% अदर्स। वहीं पर अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करते हैं तो कंसल्टेंसी सर्विसेज से अराउंड 84.5% का प्रॉफिट आता है, लीजिंग से 8% का एंड 1% स्पोर्ट सेल से। वहीं पर अगर हम इसके ऑर्डर बुक का ब्रेकअप करते हैं कस्टमर वाइज तो गवर्नमेंट एंड PSU अराउंड 76% एंड 24% अदर्स। ऑर्डर बुक का अगर हम इसका ब्रेकअप करते हैं सेगमेंट वाइज तो कंसल्टेंसी 45.7%, टर्न की 44%, एक्सपोर्ट 5.2% एंड लीज 3%। तो दोस्तों अगर हम राइड्स के सप्लायर्स एंड कस्टमर्स की बात करें तो सप्लायर्स की लिस्ट में हो गया आपका अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड टाइगर लॉजिस्टिक्स। साथ ही अगर आपके कस्टमर्स की बात करें तो उसमें आपका NTPC हुआ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कॉनकोर। तो दोस्तों अब हम वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं और आप देखेंगे तो अपने IPO के बाद से ये कंपनी देखा जाए तो एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ही है। तो अगर ये यहाँ से प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है, जो कि प्राइस एक्शन तो ये बना रहा है, तो अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर एक एंट्री बनती है। आप चाहे तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा और उसी के साथ आपका टारगेट भी काफी बड़ा होगा, लगभग 1040 के आसपास का, वहां तक का आप टारगेट भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।